आइए हम क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 2.2 के जो है हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसको जो है इसी वीडियो में जो पूरा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है? तो टोटल क्वेश्चन है 6। फिलहाल यहाँ पे हम 3 ही लिए हैं बहुपद के। बहुपद यानी जिसमें एक से ज्यादा पद होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद का कितना शून्य होता है? 3 शून्य। कौन कौन? एक होता है अल्फा बीटा गामा, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। यानी बहुपद का व्यापक रूप हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो है बहुपद का शून्य है। बोला बहुपद का शून्य कौन कौन होता है? तो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। इसका क्या है? शून्य। इसको हम मिटा देते हैं। डायरेक्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे। डायरेक्ट कर देंगे 0। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको कर देंगे 0। यानी कि इसको जो सॉल्व करना है, बोल रहा है शून्य के निकालने के लिए। शून्य के हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, शुरू और लास्ट वाला क्या करेंगे? दोनों के गुना हम करेंगे। शुरू और लास्ट वाला गुना किए तो एक्स स्क्वायर के 8 के साथ गुना किए तो कितना? 8x स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर के हम मन में रखेंगे। अब बीच वाला के तोड़ के जो है जोड़ और घटाव करके माइनस 2x पुराना है, इसको जो गुना करके जो पुराना है 8x स्क्वायर। अब कैसे हम पुराएंगे? तो देखिए, एक्स स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे? माइनस 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। देखिए, गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8 और माइनस प्लस माइनस एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी 8x स्क्वायर मतलब पूरा है। और जोड़ या घटाने पर देखिए क्या, यानी 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 एक्स है तो एक्स, यानी यहाँ जो है पुर गया। अब जो है दो को में से कॉमन लेंगे, हम 2 को में से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या एक्स कॉमन है, तो दोनों में जो है हमको एक्स कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ एक्स अगर निकल गया, यानी कॉमन लेने का मतलब इससे जो है भाग देंगे हम इसमें। तो ये एक्स से अगर इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर में कितना एक्स बचेगा? माइनस से माइनस। अगर 4x में हम एक्स से भाग देंगे कितना? 4 बचेगा। इसमें जो है कॉमन कुछ दिख रहा है, यहाँ 2x है, यहाँ 8 है, यानी 2 जो है कॉमन आ जाएगा तो कितना होगा? प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0। देखिए, ये दोनों जो है डिब्बा वाला मान दोनों सेम आना चाहिए। अगर अलग अलग आ गया तो आप जो है गलत बना रहे हैं। तो यहाँ क्या है? x माइनस 4, ये दोनों में से कोई एक हम ले लिए। अब बच इधर क्या गया? x प्लस 2, यानी x प्लस 2 अब बराबर 0 है तो 0। देखिए, बराबर 0 है, यानी इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है। तो इसके ही बराबर में हम करेंगे 0। x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार हम करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, यानी दोनों के बराबर में जो है 0 आ रहा है। तब देखिए x और ये बराबर में 0 है, बराबर को उसार जाएगा तो कितना होगा? प्लस का 4। तो एक शून्य निकल गया, कितना? 4। ये कितना है? x। प्लस का उड़ने जाएगा, बराबर को उसार तो कितना होगा? माइनस का 2। यानी कि शून्य इसका जो है द्विघात बहुपद का अगर शून्य बोले तो कितना कितना निकल गया? एक निकला है 4, एक निकला है माइनस 2, एक निकला है 4, एक निकला है माइनस 2। इसका क्या हो? शून्य। आप जो है इसका दूसरा क्वेश्चन है, आप जो है इसका दूसरा क्वेश्चन क्या डायरेक्ट अब हम हल करेंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो देखिए कितना है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको हल करेंगे कितना लिखेंगे? 4s स्क्वायर माइनस 4s s है प्लस का 1 बराबर में कितना है? 0। तो बराबर में 0। आप देखिए फिर हम वही करेंगे, शुरुआत और लास्ट वाला क्या करेंगे? ये दोनों का हम गुना करेंगे। तो 4s स्क्वायर के 1 से गुना किए तो कितना? 4s स्क्वायर ही हुआ। आई बीच वाला का हम ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे जो गुना करने पर 4s स्क्वायर पूरे और जोड़ या घटाव करने पर माइनस 4s पूरे। तो कैसे? अगर वैसे भी नहीं समझ में आता है, देखिए इसको गुना किए तो 4s स्क्वायर, यानी 4 को जो है हम एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, यानी कितना? 2 और 2 में टूटा, तो यानी कि 4s स्क्वायर, इसको कितना? माइनस 2s और माइनस 2s, कितना? माइनस 4s फूट गया प्लस का 1 बराबर 0। बराबर 0 है तो 0। देखिए 2s के साथ गुना किए 4s पूरा, अब माइनस 2 कितना हुआ?
-4 ऐसे तो ऐसे। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए दोनों में जो दो को जोड़ा हम पूरा करके उसमें से हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या दिख रहा, 4s² - 2s, यानी 2s कॉमन हमको दिख रहा है। तो 2s यदि हम कॉमन निकाल लिए, इसको 5 नहीं समझेगा, ये s है। तो 2s यदि हम कॉमन जो निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ पर, यानी इससे जो इसमें भाग देंगे कितना, 2s से निकाल गया कितना 2s बचेगा, अब -2s तो निकल ही गया था, कितना बचा -1। इसमें जो कॉमन लेंगे हम -1 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा -1। इसको मिटाते हैं, -1 जो कॉमन ले लिए कितना बचेगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस बन जाएगा 2s, ये माइनस में था प्लस बन गया, सॉरी ऐसा है, माइनस में था प्लस बन गया, ये प्लस वाला है तो माइनस बन जाएगा -1, बराबर में 0 है तो 0। देखिए कितना 2s - 1 यानी 2s - 1, ये दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, यानी 2s - 1 बराबर 0। अब 0 इसके लिए भी है, 0 इसको लिए भी है, तो कितना होगा 2s - 1 बराबर 0, इधर भी हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। यानी 2s ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा 1, तो s बराबर कितना होगा, ये गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/2। तो s का मान 1/2 आ गया, इधर निकालते हैं 2s माइनस से उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस का 1, s बराबर कितना होगा, ये 1 है तो 1, इधर गुना है इसके साथ कुछ नहीं तो क्या गुना है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा बट्टा में, तो कितना s का मान कितना निकल गया 1/2 और 1/2। अब जो है हम इसका जो है तीसरा सॉल्व करेंगे, इसका जो क्या तीसरा को हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल कितना है। देखिए थोड़ा ये अल्टरनेट है, पहले हम क्या बताए थे, बहुपद का व्यापक रूप कि होता है ax² + bx + c तब बराबर होगा 0, यानी x² वाला उसके बाद x वाला तब कॉन्स्टेंट तब 0। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट है, तो पहले जो हम एक शेड्यूल में पहले बैठा लेंगे 6x², अब ई वाला x वाला पहले ले आएंगे इसके, तब -7x और -3 इसके बराबर में तब होगा 0। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18x², यानी मन में रखेंगे हम यार 18x², 18x² यहाँ पर जो है आया। तो ये बीच वाला टर्म को ऐसे दो भाग में विभाजित कीजिए कि जोड़ने या घटाने में -7x, गुना करने पर जो 18x² पूरे। तो इसका भी है, देखो कैसे बनाएंगे, 6x² कितना होगा प्लस का 2x और माइनस का 9x - 3 बराबर 0। देखिए 2 में से -9 जाएगा तो -7x, और 9 के 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, प्लस माइनस का जो है माइनस में लेना आया था, तो माइनस का 18x² पूर रहा है। अब जो है दो में हम कॉमन लेंगे, दो में क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कितना है इनमें 6x² है, यहाँ पर 2x है, तो कितना 2x इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो कितना निकलेगा 2x, यदि हम कॉमन ले लें कितना निकलेगा 3x यहाँ बचेगा, 3x प्लस 2x यदि तो हम निकालिए लिए तो यहाँ पे कितना बचा है 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब माइनस का हम 3 यहाँ पर कॉमन लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3x, और माइनस का 3 यदि हम निकाल लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0। यानी बीच वाला मान जो है डिब्बा में को सेम आना चाहिए कॉमन लेने के बाद। देखिए तो क्या है 2x माइनस का 3 था, माइनस का 3, अब ये दोनों मान है सेम, दोनों में से कोई एक हम ले लेंगे तो कितना 3x प्लस का 1 बराबर 0 है तो 0, इसको मिटाते हैं हम। आप देखिए इसके बराबर में 0 है और इसके बराबर में 0 है, यानी तो दोनों के बराबर में 0 कर देंगे, कितना होगा यानी 2x - 3 बराबर 0, एक बार हम कर देंगे 3x + 1 बराबर 0। तो देखिए 2x आई माइनस में उधर जाएगा बराबर के उस अर्थ क्या होगा प्लस का 3, तो x बराबर क्या होगा गुना में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा 3 और बट्टे में आ जाएगा 2, तो x का मान कितना 3/2 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर 3x प्लस में होने जाएगा तो क्या होगा माइनस में 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा ये गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो -1/3। ये तीसरा तक सॉल्व हो गया है। उम्मीद है गेम तीनों क्वेश्चन जो है क्या होगा, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए ना अब हम चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला के
6 क्वेश्चन था जिसमें से हम 3 गो के जो है अभी हम सोल्व किए हैं तुरंत। अब जो है चौथा, पाँचवा, छठा के एकदम रापची का स्टाइल में जो है सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं। आप लोग एकदम जो है जो भी स्टाइल में समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन समझिए। तो चौथा है, इसको जो है हम हल करेंगे। चौथा इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 तो है ना, यहाँ पर 2 है, तो क्या हम मतलब 3 मतलब नहीं समझे क्या हम बोल रहे हैं। मतलब एक्स स्क्वायर होता है, इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बहुपद का व्यापक रूप यही ना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम 3 जो बोले मतलब यहाँ पर 2 ही दिया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो है नहीं दिया है, तो और एकदम आसान बना दिया है। तो देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 डायरेक्ट दे देंगे। दो को हम कॉमन लेते हैं, डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे। 4u स्क्वायर प्लस 8u में क्या कॉमन दिख रहा है, तो हमको 4u कॉमन दिख रहा है। 4u कॉमन दिख रहा है तो क्या बच गया, 4u अगर निकल गया तो इसमें u बच गया, प्लस का कितना 2 बच गया यहाँ बराबर 0। तो एक बार 4u के बराबर में 0 हम दे देंगे, एक बार u प्लस 2 के बराबर में 0 देंगे, 4u बराबर 0, एक बार u प्लस 2 बराबर जो है 0 हम कर देंगे। तो क्या होगा u बराबर जो है इधर जो है कितना हो जाएगा 0 बट्टा में 4, यानी u बराबर क्या होगा एक बार 0, एक बार u प्लस 2 बराबर 0 है तो ये प्लस में होने जाएगा तो माइनस का 2 होगा। तो u का मान डायरेक्ट निकल गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 तो माइनस का 2। सिंपल सी बात है। अब देखिए अगला हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कितना है टी स्क्वायर, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। क्या है टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पर लिखेंगे हम हल लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में होगा 15 ही है ना, हाँ 15 है। तो यानी कि प्लस में हो गया, तो अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो क्या होगा रूट, तो टी बराबर क्या होगा √15। तो √15 इधर नहीं निकलता, डायरेक्ट रहने दीजिए, इतना है। प्लस माइनस में होगा टी बराबर जो होगा टी बराबर प्लस माइनस का √115 होगा। प्लस में इसका मान निकल सकता है, माइनस में निकल सकता है, इसलिए जो हम प्लस माइनस दिए हैं। अब हल करेंगे हम छठा का हल, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 बराबर में 0। ये क्वेश्चन दिया है, शून्य को बोल रहा है इसीलिए बराबर में शून्य लगा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक, अब आगे है, देखिए इसको कैसे करेंगे, शुरू और लास्ट वाला गुना करते आ रहे हैं, ये आप लोग को पता है। शुरू और लास्ट वाला क्या करते हैं, ये दोनों गुना, एक मार्कर कहाँ है, देखिए ये दोनों को जो है शुरू और लास्ट वाला हम गुना करते हैं। कितना 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर, यानी माइनस में माइनस 12 एक्स स्क्वायर, इसको हम मन में रखेंगे माइनस का 12 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाला को तोड़ के हम पुराना है हमको कितना माइनस एक्स गुना करके माइनस 12 एक्स स्क्वायर, जिसको हम हल करेंगे एकदम सिंपल सी है, 3x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर में 0। देखिए 3x में से माइनस 4x जाएगा तो माइनस x बचेगा, और प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ प्लस माइनस माइनस, यानी छोटा वाला बड़ा वाला में छोटा घट रहा है इतना, तो क्या होगा माइनस वाला होगा। और 3 चौके 12 एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है, चूंकि गुना में जो है पावर जुड़ता है, तो इसलिए एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर जो है पुर रहा है, दोनों को गुना करके और जोड़ घटाव करके इतना पुर रहा है, यानी कि आप जो है हम दो को में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3x है, तो हमको दिख रहा है 3x जो है कॉमन है, 3x यदि हमको कॉमन निकाल लिए तो कितना बचेगा डायरेक्ट यहाँ पर x, 3x तो कॉमन लिए तो प्लस का 1, आई माइनस का यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है कॉमन, ई भी में 4 है, ई भी में 4 है, तो माइनस का हम 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस वाला जितना है प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर 4 निकल गया, कितना बचा x, ये माइनस वाला है तो प्लस बन जाएगा, 4 तो निकलिएगा, कितना बचा 1 बराबर में 0। तो देखिए कितना है ये 3x और माइनस का कितना है 4, सॉरी यहाँ पर x है, 3x माइनस का 4, ये दोनों में से कोई एक, तो x प्लस 1 बराबर 1, सॉरी 0 है। आप देखिए इसके भी बराबर में 0 है और इसके भी बराबर में 0 है,
जीरो तो है दोनों के लिए, एक के लिए तो है ना, तो एक बार इसके लिए बराबर हम जीरो करेंगे, एक बार इसके बराबर में जीरो, कितना है 3x - 4 बराबर में जीरो, और एक है x + 1 बराबर में जीरो। तो देखिए 3x माइनस में होने जाएगा तो होगा कितना प्लस में 4, प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, इसके पीछे जो है प्लस छुपा रहता है, माइनस रहता था माइनस लिखा जाता है, चूंकि प्लस है इसलिए हम प्लस नहीं लिख रहे हैं। तो x बराबर कितना होगा 4, गुना में है इधर आ जाएगा तो क्या होगा बट्टा में 3, तो x का मान एगो निकल गया। दूसरा क्या है x बराबर में जीरो, जीरो को उस साइड जाएगा तो कितना होगा प्लस में होगा माइनस, और माइनस वाला प्लस बन जाता है, तो चूंकि यहाँ प्लस है तो हो जाएगा तो क्या होगा -1। तो इसका जो है 6 के 6 क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल से बहुत आसान तरीका में जो समझने का प्रयास किए हैं। देखिए आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में हर बार पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है। शून्य का योग तथा शून्य का गुणनफल जो है क्रम से दे दिया गया है। अब देखो शून्यों का जो है ये बहुपद ये कितना शून्य होता है हम बता दिए हैं, कौन कौन होता है अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर बोल रहा है शून्य का योग, तो एक बार शून्य का योग देख लीजिए क्या होता है, शून्य का गुणनफल दिए देख लीजिए क्या होता है, चूंकि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल के बारे में बात हो रहा है। बोला शून्य का योग तथा शून्य का गुणनफल जो क्रम से दी गई है। पहला जो है शून्य का योग, दूसरा है शून्य का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, यहाँ पर लिख दो शून्यकों का योग। शून्यों का योग यदि बोले तो अल्फा प्लस बीटा, योग मीन्स क्या होता है जोड़, बराबर क्या होता है -b/a। एक है शून्यों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यानी शून्य का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक समझ गए। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यों का योग दे रखा है तथा शून्यों का गुणनफल दे रखा है। तो शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, हल तो पहला क्या शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, तो 1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1। एक और समझ लीजिए कि एक द्विघात बहुपद जब हमको अज्ञात बहुपद ज्ञात करना हो तो बहुपद बराबर क्या होता है बहुपद, यानी बहुपद हमको ज्ञात करना हो तो कि बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो अज्ञात बहुपद हम लिखेंगे अज्ञात बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुपद जो है ज्ञात करने का एक ये सूत्र है यानी फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए तो हम इसी पर बैठाएंगे इसको जो है अल्फा प्लस बीटा के मान जो अल्फा प्लस बीटा के मान की जगह पर रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो इसको जो है लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात अज्ञात। हमको जो है बहुपद ना मालूम है तो बहुपद जो है निकालने का सूत्र जो है ये है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया, इसमें बैठा है इसका मान निकाले, बहुपद जो है प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 1/4 है तो 1/4 एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना है -1, तो -1 तो देखिए x² और माइनस का कितना होगा 1/4 है तो -1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस में कितना होगा माइनस का कितना होगा 1 बराबर में 0 दे देंगे तो बराबर में 0 भी हो सकता है,
ठीक है। इसको भाग दीजिए तो कितना होगा, इसको अगर एलसीएम लेना है तो कितना होगा, इसको बटा में कुछ नहीं, इसको बटा में कुछ नहीं, तो 1 एलसीएम लेंगे 4, तो कितना होगा 4x² और माइनस का x और माइनस का 4 बराबर में 0। ये कैसे किए से आप लोग समझते होइएगा, बट्टा का जोड़ तो कितना होगा यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर x² दिया 4x² माइनस का x और माइनस का 4, आई इसको जो गुना करेंगे कोना कोनी, 1 से इसको किया जितना आया, 1 से कोना कोनी इसको गुना किया, इसको बट्टा में मान लीजिए कुछ नहीं तो 1, और 4 के 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि बहुपद जो हमको प्राप्त हो गया, अज्ञात बहुपद। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा भी वही है सेम टू सेम, इसको जो हारस मार्कर से हम सोल्व करते हैं। अब देखिए बोला शून्य का योग गुणनफल दिया था, योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुपद देखिए क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हम लिख दिए है पहले, इसीलिए कि आप लोग थोड़ा देख लीजिए, इसको बेहतर रहेगा, इसको समझना सबसे बड़ी बात है कैसे निकालना है। देखिए इसको जो है दोनों देवे कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों के जगह दोनों का मान बैठा दीजिए, बहुपद निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या होगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2 इंटू एक्स है तो एक्स देंगे, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है तो 1/3 देंगे, इसको बराबर हम 0 कर दें, ठीक है। तो शून्य का बात हो रहा है, तो कितना होगा x² माइनस √2 एक्स प्लस है कितना होगा 1/3 बराबर 0, किसे एक मिनट बंद कर दो। चलिए आप जो है इसको क्या करेंगे, हम इसको भी बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसको भी बट्टा में कुछ नहीं तो हम ले लेंगे 1, ठीक है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3, 3 से इसमें क्या भाग देंगे 3 मरतबे, मतलब 1 से जो है 3 में भाग देंगे तो 3 मरतबे, 3 के ऊपर वाला से गुना करेंगे कितना होगा 3x², माइनस है माइनस 1 से इसमें भाग देंगे 3 मरतबे लगेगा, 3 के ऊपर वाला से गुना करेंगे कितना होगा 3√2 आई एक्स है तो एक्स और प्लस के 3 से 3 में भाग देंगे 1 मरतबे, 1 के 1 से गुना कर दें 1 बराबर 0। आई देखिए कितना होगा 3x² माइनस का 3√2 एक्स प्लस का 1 है तो 1 और बराबर में इसको जो है कोना कोने गुना गया 3 को 0 से तो 0 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। बराबर में 0 दीजिए या नहीं दीजिए, ठीक है, इतना आंसर होगा। अब तीसरा है, तीसरा का हम कहाँ सोल्व करें, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग समझ गए हैं, इसको जो है हम मिटा देते हैं, जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है ना इसको कापी में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि दिमाग में बहुत देर तक जो है सेट नहीं रहता है, कापी में लिख लीजिएगा, अगर भूल भी जाइएगा तो दोबारा जो है देख सकते हो उसको किस तरह से बनाए थे। अब देखिए तीसरा है, तीसरा की भी हम हल करेंगे, हल अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग दिया है कितना 0, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल कितना दिया √5, ठीक है √5। तो हमको बहुपद निकालना था, बहुपद का सूत्र हम बताए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिए x² तो x² रहेगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो हम 0 बैठाए, इंटू एक्स है तो एक्स हम दिए, ठीक है। अब प्लस है तो बीच में प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5, तो √5 बराबर 0 देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना होगा 0 के एक्स से हम बीच में कुछ नहीं तो क्या गुना का चिन्ह रहता है, ठीक है, कोई चीज़ का अगर चिन्ह यहाँ पर क्या है गुना का है, तो 0 के एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, तो x² और 0 के एक्स से गुना करें तो 0, तो ये तो समाप्ति हो गया, प्लस की कितना बच गया √5 बराबर 0, ठीक है। तो x² + 5 बराबर 0, या उसको उस साइड भेज दीजिए, ठीक है, मगर इतना ही आंसर दिया है बुक में। चलिए इसका जो है दूसरा के 3 क्वेश्चन हो गया। आइए ना अब हम चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इससे पीछे जितना भी क्वेश्चन है सबको जो है हमने समाप्त कर दिया हूँ।
अब है चौथा, पांचवा, छठा, इसको भी एकदम आसान तरीका से जो है समाप्त करने का प्रयास हम कर रहे हैं। एकदम जो है आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। इसको जो है हल करते हैं, क्वेश्चन फिर पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना कुछ समझाने का जरूरत है। डायरेक्ट यहाँ जो है अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, उसको बहुपद में बदल देना है, बहुपद के रूप में। तो वही आप डायरेक्ट हम हल करते हैं, तो वही अल्फा शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, यहाँ पर 1 भी दिया है, 1 है दोनों में। हाँ ठीक है, 1 है, तो इसको बहुपद निकालना है। तो बहुपद के व्यापक रूप कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसको जो है इसमें अल्फा प्लस बीटा के जगह पे अल्फा प्लस बीटा के मान बैठाइए, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान बैठाइए, ये जो है निकल जाएगा, अपना बहुपद तैयार हो जाएगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है। हाँ देखो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आई इंटू एक्स से गुना करेंगे तो एक्स होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के एक्स से गुना करेंगे कितना होगा, एक्स प्लस का 1। ये क्या हो गया, बहुपद बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, तो बहुपद तैयार हो गया। अब दूसरा है, दूसरा भी एकदम हम हल करने का प्रयास करते हैं, यानी हल करिए ही देंगे, प्रयास नहीं करते भाई, हल करिए ही देंगे हम। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/, जो है 4। अच्छा 4 को 2 रंग लिखा गया है, नहीं एक ही रंग लिखते हैं, अच्छा रहेगा। अब बहुपद निकालना है, तो बहुपद इसको हम लाइनिंग पहले इधर कर देते, घेर देते, इधर वाला इस साइड, इधर वाला इस साइड, कोई बाउंड्री का पार नहीं होगा, अपना अपना सीमा में सब रहेगा। अब देखिए, तो बहुपद निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो इसको ऐसे हम लिख दिए। अब जो है दोनों के अलग अलग अपना अपना जगह पे मान बैठा देंगे, क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4, बराबर हम दे देंगे 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको बराबर हम 0 दे सकते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 है तो 1/4, एक्स है तो एक्स प्लस का 1/, जो है 4 तो 1/4, बराबर हम दे देंगे 0। अब जो है इसको थोड़ा हम इसको जो है एलसीएम लेंगे, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जो है लाने का प्रयास करेंगे, तो बट्टा है तो बट्टा को हम तोड़ के जो है फ्रैक्शन एक तरह का हो गया, इसको तोड़ के जो है हम बहुपद के रूप में लाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ठीक है, तो कितना होगा, 1 से भाग देंगे तो 4 मरतबे, 4 के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4x स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, और 1 के जो है एक्स के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट होगा एक्स, बीच में प्लस है। देखिए एक्स के 1 से गुना हो जाएगा, ऊपर होगा एक्स, ये ना कि समझिए कैसे यहाँ पर एक्स लिख दिया है। अब 4 के 4 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 के 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 0 है तो 0। अब जो है कोना कोने गुना हो जाएगा, इसका बट्टा में कुछ नहीं तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर में है 0 था, आज सॉरी ये 1 से गुना किए थे इतना, और ये जो है 4 के 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसका जो है इस रूप का आ गया, कौन सा, बहुपद के रूप का, तो आइए गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आ गया। अब आगे हम छठा क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है 2.2 का, इसी के साथ जो है क्या इस चैप्टर जो है पूरा एकदम समाप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका जो है, पहले हम लिखते हैं इसको, जो है हरा से हम सोल्व करते हैं, कहाँ गया हरा, बड़ा मार्क कर लो। सबसे पहले बाउंड्री, इसको हम करते हैं हल। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना, 4, बोला ना शून्य का योग, तो शून्य का गुणनफल दिया है, ठीक है, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। अब बहुपद का व्यापक होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस जो होगा अल्फा इंटू बीटा होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हम लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है यहाँ पर दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम हूबहू उतार देते हैं एक्स, अब प्लस है तो प्लस, इसको जो है 1 है तो 1, ठीक है, बराबर में 0 भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 के एक्स से गुना करके कितना आएगा माइनस 4x अब प्लस का 1 है तो प्लस का 1 बराबर 0। दोस्तों ये क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही जो है इस चैप्टर जो है पूरा एकदम समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को जो है बहुत अच्छा तरीका से कोई क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन को जो है एकदम सिंपल तरीका से जो है समझाने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ये मतलब मेरे चैनल छोटू स्टडी सेंटर पे जा करके आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच क्या शेयर भी कर सकते हैं, कीजिए ही, करिए नहीं कीजिए।